मुंड बलैर्वभु परिवारिता तामाने बला दुष्टाम केशाकर्षण बिह्वलाम। हे चंड हे मुंड जाओ, उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके आना। कथा तो आप सबको मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? सबको मालूम, चलो संकेत में सुना देते हैं। मार्कंडेय पुराण की कथा है। शुंभ निशुंभ का बड़ा अत्याचार बढ़ा, बड़े प्रभावशाली दैत्य, हाहाकार तीनों लोकों में मच गया। देवता भगवान शिव के पास गए, नारायण ब्रह्मा जी शंकर जी सब मिलकर के, और सब ने कहा अब भैया पंचायत करो, विचार विमर्श करो कि समस्या का समाधान कैसे हो। बोले चलो भगवती की उपासना करो, भगवती ही समाधान करेंगी। देखो लीला भगवान की, पार्वती जी गंगा स्नान के लिए गई थी, देवता तो आतुर थे। देवता बोले वो पता नहीं कितनी देर तक जल में खेलती रहेंगी, और आरत के चित रहे न चेतु, चलो वहीं। तो पार्वती जी स्नान करके तब तक लौट रही थी, देवता पहुंच गए। देवता बोले महाराज नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हैं? देवताओं ने भगवती की नमस्तस्यै नमस्तस्यै ये कह करके देवताओं ने भगवती की उपासना की है। भगवती ने कहा स्तोत्रम ममैतत् कृत क्रियते शुंभ दैत्य निराकृत ही। शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर तुम मेरी ही स्तुति कर रहे हो, ऐसा कह के, और भगवती पार्वती जगदम्बा ने अपने शरीर से एक देवी को प्रकट कर दिया। वे हुई कौशिकी देवी, वो उन्हीं का ही स्वरूप है। और कौशिकी देवी से कहा कि ओ कौशिकी देवी जा कर के एक हिमालय के शिखर पर बैठ गई। पूरा पर्वत जो था वो चमक रहा था उनकी अंग कांति से। उसी समय महाराज शुंभ निशुंभ का एक राक्षस एक गया वहाँ, उसने जाकर के देखा अरे बड़ी सुंदर देवी यहाँ बैठी है। तो उसने जाकर के शुंभ निशुंभ से कहा महाराज आप इंद्र का हाथी ले आए, उच्च ईश्वरवा घोड़ा ले आए, वहाँ से वरुण का छत्र ले आए, और सब की चीज़ें गिनाई। वहाँ से आप सब कल्प वृक्ष ले आए, आपका तीनों लोकों में शासन है। लेकिन स्त्री रत्न मेषा त्वया कल्याणी कस्मान न गृह्यते, ये तो स्त्री रत्न है, इसको तो आपको जरूर लेना चाहिए। अच्छा इतनी सुंदरी है? बोले जाओ कहो जा करके, आकर के मुझे वर्ण कर ले, मुझे स्वीकार कर ले, नहीं तो फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी, अपनी दुर्दशा के लिए तैयार हो जाए। दूत गया, बोला महाराज शुंभ ने हमको भेजा है, ये संदेश भेजा है हमारी राजमहेशी बन कर के रहो। तो भगवती कौशिकी बोली, भगवती जगदम्बा दुर्गा बोली देखो भैया अब क्या करें, हमने बचपन में एक प्रतिज्ञा कर ली। क्या? यो में जेति संग्रामे, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा, यो में दर्पम व्यपोहति, जो मेरे दर्प को अहंकार को समाप्त कर देगा, हैं? यो में प्रतिबलो लोके, जो हमारे समान बलवान होगा, समय भरता भविष्यति, वही मेरा पति होगा। और ऐसे तो केवल शिव जी ही हैं, ऐसा कोई दूसरा है नहीं। भगवती को तो कहना ही था, वो दुष्ट बेचारा क्या समझे भगवती का आस है। उसने कहा महाराज ऐसा बोल रही है वो तो, युद्ध करो, हमारे समान शक्ति होगी तो ब्याह करूंगी। हे धूम्रलोचन जाओ, सेना को लेकर जाओ, उसके केस पकड़ के घसीटते हुए उसको यहाँ ले आओ। कैसी है वो देवी? धूम्रलोचन आया और हुंकार किया, हुंकारेणैव तम भस्म सा चकारांबिका तदा। ऐसे किया और धूम्रलोचन सेना के साथ भस्म हो गया। अब बोले महाराज वो तो बड़ी चमत्कारिणी है, उसने तो हुंकार करके सबको भस्म कर दिया। युद्ध छिड़ गया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और उस समय भगवती के शरीर से तमाम शक्तियाँ प्रकट भईं। ब्रह्माणी रुद्राणी प्रकट भईं, जो महाराज वृषों पर विराजमान हैं, ब्रह्माणी हंस पर विराजमान हैं, लक्ष्मी गरुड़ पर विराजमान हैं, यमराज की, वरुण की, कुबेर की,
अग्नि की सब शक्तियां प्रकट हो गईं, सैकड़ों शक्तियां प्रकट हो गईं, भयंकर युद्ध होने लग गया। उस युद्ध में भगवती काली काली कराल वदना निष्क्रांता सिपासनी, भगवती ने अट्टहास किया और भगवती के मुखारविंद से ही काली प्रकट हो गई। भ्रुकुटी कुटला तस्या, भ्रुकुटी कुटिल हुई और जैसे ही अपना तीसरा नेत्र खोला, अट्टहास किया, उसी समय ठहाका लगाती भगवती काली प्रकट हो गई। काली विनिता सिपासनी, असिपासनी, पास और खड्ग लेकर भगवती पर लेकर के प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, ए शंकर जी, सब देवता तमाशा देख रहे थे, ए शंकर जी, हाँ, बोले जाओ दूत बन के जाओ, सुम निशुम के पास जाकर कह दो, इक्का दुक्का भेज, तो हिम्मत हो तो लड़ने आ जाओ मैदान में। बोले जो आ गया। चले गए शंकर जी दूत बन के। तो शंकर जी को दूत बना दिया, इसलिए उनका नाम शिवदूती हो गया, शिवदूती देवी हो गई। और महाराज उन शिवदूती ने ही चंड और मुंड के मस्तक काट करके, चंड मुंड के मस्तक लेकर के भगवती के चरणों में अर्पित कर दिए। लो भेंट, युद्ध यज्ञ स्वयं शुम्भम निशुम्भम च अनुष्यसी, ये दो बलि पशु हमने अर्पित किए हैं, चंड और मुंड, और अब शुंभ और निशुंभ को आप स्वयं स्वीकार करना, चरणों में अर्पित किया है। उसी बात को तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, चंड भुज दंड खंडनि बिहंडनि महिष मुंड मद भंग कर अंग तोरे। आपने चंड को समाप्त कर दिया, भुजदंड खंडनी, उसके भुजदंड को खंडित कर दिया, उसके मस्तक को काट दिया। बिहंडनी महिष, महिषासुर को आपने समाप्त कर दिया। मुंड मद भंग करि अंग तोरे, मुंड का भी मस्तक काट दिया, उसका भी अहंकार चूर चूर कर दिया, अंग तोरे मरोड़ दिया उसको। शुंभ निशुंभ कुंभीस रण के शरणी, शुंभ निशुंभ को समाप्त कर दिया। महाराज शुंभ जब मारा गया, निशुंभ जब मारा गया, तो शुंभ ने कहा कि अन्यासाम बलमाश्रित्य युद्ध से याति मानिनी, दुर्गा अहंकार मत करो, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम तो बैठी रहती हो, थोड़ा बहुत लड़ती हो, ये तुम्हारी फौज जो है ना शक्तियों की, इसी से तुमने विजय प्राप्त की है। हिम्मत हो तो अकेले लड़के दिखाओ, हमारी सब सेना खत्म होगी अकेले। निशुंभ जब मारा गया तो शुंभ ने कहा कि अन्यासाम बलमाश्रित्य युद्ध से याति मानिनी, दुर्गा अहंकार मत करो, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम तो बैठी रहती हो, थोड़ा बहुत लड़ती हो, ये तुम्हारी फौज जो है ना शक्तियों की, इसी से तुमने विजय प्राप्त की है। हिम्मत हो तो अकेले लड़के दिखाओ, हमारी सब सेना खत्म होगी, अकेले हम बचे हैं। भगवती ने कहा, रे मूर्ख क्या बोलता है? एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममा परा, पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। एकैवाहं जगत्यत्र, इस संसार में एका हूं, अकेली हूं। द्वितीया काममा परा, दूसरी मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। दुष्ट देख, सब विभूतियां मेरी हैं, मेरे में प्रवेश करती हैं। इतना करते ही सब शक्तियां भीतर प्रविष्ट हो गईं, अकेली भगवती विराजमान हो गईं। इसका आशय क्या है समझते हैं? इसका आशय ये है, भगवती के स्वरूपों में भेद मत करो, वही भगवती सब स्वरूपों में विराजमान है। न तो भगवान के स्वरूपों में भेद करो, न भगवती के स्वरूपों में भेद करो, एक ही है। तो महाराज जी उनको आपने समाप्त कर दिया। अब हमको तो पहले प्रायः कंठस्थ ही था पूरा, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में प्रायः हर अष्टमी को पाठ करते थे, और अब तो बहुत लंबे समय के बाद इस बार नवरात्रि में एक पाठ करने का अवसर मिला, तो पूरे सब श्लोक कंठस्थ ही थे। क्या है?
शुंभ निशुंभ कुंभीस, कुंभ नाम के दैत्य को भी आपने समाप्त किया। रण केसरणी, इनको समाप्त करने में, रण में युद्ध में समाप्त करने में केसरणी, केसरणी माने सिंघनी के समान है, आपने इनको जंगल के जंतुओं के समान इनका शिकार कर दिया, समाप्त कर दिया। क्रोध बारीस अरिब्रंद बोरे, क्रोध का समुद्र, क्रोध का समुद्र, आपने इतना क्रोध किया मानो क्रोध का पूरा समुद्र हो। पर वो क्रोध का समुद्र किस लिए था? अरिब्रंद बोरे, अरिब्रंद बोरे, उस क्रोध रूपी समुद्र में शत्रु रूपी वृंदों को आपने बोर दिया, बोर दिया माने डुबा दिया आपने, आपके क्रोध में डूब गए। चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा, त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेपि। आप क्रोध करती हैं तो भी आप कृपा ही करती हैं, क्योंकि क्रोध करके उन असुरों को भी आप मोक्ष प्रदान कर देती हैं, उनको मोक्ष प्रदान कर देती हैं। और देखो तो सही, बताओ, चंड मुंड को मारा ही नहीं, उनके मुंड को स्वीकार ही कर लिया, उनको छोड़ा नहीं, जिसको पकड़ लिया तो उसको छोड़ा नहीं, आज भी स्वीकार किए हुए हो। निगम आगम अगम गुरुवि तव गुण कथन, निगम माने वेद, आगम आगम शास्त्र, ये सब आपकी गुरुवी, हे गुरुवी, परम गौरवशालिनी हे भगवती, वेद और वेद शास्त्र पुराण आगम आपके गुरुतर गुणों का कथन नहीं करने में समर्थ नहीं है, आपके समस्त गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। उर्विधर करत जेहि सहस जीहा, उर्वी माने पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग जी भी अपने 1000 जिह्वा से आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए देहि मामोहि पन प्रेम यह नेम निज, राम घन श्याम तुलसी पपीहा। पर हे भगवती, हम तो आपके चरणों में यही एकमात्र प्रार्थना करते, हे माँ, मुझे ज्ञात है कि श्री राम जी में आपका परम परम प्रेम है, आपके प्राण जीवन धन भगवान शिव में श्री राम जी के प्रति परम प्रेम है। हे भवानी शिव, श्री रघुनाथ जी के चरणों में वही परम प्रेम आप हमें प्रदान कर दीजिए। कैसा प्रेम? सामान्य प्रेम नहीं चाहिए तुलसीदास जी को। कौन सा प्रेम? राम घन श्याम तुलसी पपीहा, पपीहा माने चातक, जैसे चातक पक्षी को, पपीहे को स्वाति के जल से प्रेम होता है, ऐसे ही राम जी तो घन श्याम हैं। इसके दो अर्थ हैं, हमारे घनश्याम तो राम जी ही हैं, हमारे राम ही घनश्याम हैं। और घन काले काले मेघ को देख करके पपीहा प्यासा हूँ, प्यासा हूँ, ये आवाज लगाता है। ऐसे ही हे प्रभु, मेरे, हे भगवती, मेरे नेत्रों के सामने श्री राम घनश्याम छाए रहें और उनके प्रेम का आस्वादन करने के लिए मैं पपीहे के समान प्यासा हूँ, प्यासा हूँ, प्यासा हूं, ये रट लगाता रहूं। अर्थात मैं कभी श्री राम प्रेम से तृप्त न हूं, मैं सदा अतृप्त बना रहूं। देखो, अनन्य प्रेम में पपीहे का ही दृष्टांत दिया जाता है। श्री राम में अनन्य प्रेम मांग रहे हैं तुलसीदास जी भगवती से। स्वाति के जल से बड़ा भारी प्रेम होता है पपीहे का। स्वाति नक्षत्र आएगा बरसात में, तब पानी बरसेगा और इतना प्रसन्न होता है उस जल को देख करके पपीहा, उसको लगता है मैं पूरा पानी अकेले पी जाऊं, पूरा पानी पी जाऊं। पी सकता है क्या? किंतु क्यों नहीं पी सकता? उसकी शक्ति ही नहीं है। इसी तरह से प्रेमी भक्तों का मन होता है श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला की जो स्वाति की बूंदें हैं वो बरस रही हैं, मैं पूरा का पूरा पी जाऊं। लेकिन कह चातक की शक्ति
अखिल जल चोंच समावे, कछुक बुंद मुख परे, ताहिले आनंद पावे। कछुक बुंद मुख परे, ताहिले आनंद पावे। एक कण भी मिल गया नाम रूप लीला का तो बस उसी में आनंद में वो झूमता रहता है, बावरा हो जाता है प्रेम में। एक चातक गंगा जी के तीर पर लगे हुए वृक्ष की डाल पर बैठा था और उसी समय एक बहेलिया आया। उस बहेलिये ने बाण मारा। अब वो तो कह रहा था प्यासा हूं मेघ को देख करके, स्वाति जल की प्रतीक्षा कर रहा था। बहेलिये ने बाण मारा। अब तो बेचारा चातक वहां से घुमड़ घुमड़ के गंगा जी में गिरने लग गया। उसका पुत्र दूसरी डाली पर बैठा था। गिरते गिरते उस चातक ने कहा, बेटा अब मैं मर रहा हूं, पर कान खोलकर सुन ले, मैं मर जाऊं तो मेरा तर्पण गंगा जी के जल से मत करना। गंगा जी भले ही दिव्य हैं, भगवत पदी हैं, लेकिन मैं गंगा जल का प्रेमी नहीं, मैं तो स्वाति जल का प्रेमी हूं। स्वाति का जल बरसे तब तर्पयामी तर्पयामी करना, इस जल से तर्पण मत करना। मरते समय एक बूंद गंगा जी का जल मुख में आ जाए, कितने भाग्य की बात है। गंगा जल लव कणिका पीता है, शंकराचार्य जी ने कहा है। पर मरते मरते इस चातक ने गंगा जी में गिरते हुए भी अपनी चोंच को मजबूती से बंद कर लिया, कहीं एक बूंद पानी भीतर न चला जाए, मेरा व्रत भंग हो जाएगा। ऐसे ही मैं केवल और केवल आपके नाम रूप लीला का ही स्वाद लूं और कोई स्वाद में न लूं। ये भाव स्वाति के जल से जैसा प्रेम होता है। देखो पपीहा पूरी साल रटता है, प्यासा हूं प्यासा हूं। आपने सुना है पपीहे की आवाज ऐसी बोलता है, आप ध्यान से सुनना, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, ऐसे बोलता है। अथवा पीऊ कहां पीऊ कहां पीऊ कहां, प्रीतम कहां है, प्रीतम कहां है। पक्षियों ने कहा पागल हो गए हो, अभी तो बादल है ही नहीं, कहते पीऊ कहां पीऊ कहां। बरसात आएगी बरस लेगा तब फिर पी लेना पानी, साल भर पानी नहीं पीता, पानी दूसरा पीते ही नहीं, स्वाति का ही जल पीता चातक। तो अभी से क्यों चिल्ला रहे हो प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। तो उस चातक ने फटकारते हुए कहा कि भाग जाओ, विक्षेप मत डालो। अपने प्रियतम को पुकारने में कितना रस आता है, इसको तुम लोग नहीं जान सकते हो, इसको तो कोई प्रेमी ही जान सकता है? वो प्रियतम आ जाएंगे तो भी मैं यही कहूंगा, पीऊ कहां पीऊ कहां पीऊ कहां। प्रियतम आ जाएंगे फिर भी कहूंगा प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, मेरी प्यास कभी बुझने वाली नहीं। अब देखो चातक तो कहता है प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, और ऊपर से गिर गए ओले, और मुंह पे ही गिरा ओला, महाराज बड़ा ओला गिरा, चातक मर गया, चोंच टूट गई, घायल हो गया, मर गया। मरते मरते भी कहता प्यासा हूं, और जब मरा तो चोंच ऊपर की ओर ऐसे करके मरा। इसके बाद भी कोई बूंद गिरे तो मेरे मुंह में गिर जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैसा विचित्र प्रेम का नाटक है। देखो एक तो कितना प्रेमी है, और दूसरा वो कहता प्रेम कर रहा, वो ऊपर से पत्थर बरसा रहा है, लेकिन फिर भी प्रेम कम नहीं हुआ। इसको पूज्य महाराज जी कहते थे, चातक संदेश देता है ठाकुर जी से ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, एकांगी प्रेम। चातक संदेश देता है ठाकुर जी से ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, एकांगी प्रेम। जिससे आप प्रेम करते हो तो पत्थर बरसा रहा है, वो आप प्रेम कर रहे हो। अब वो समय आज ज्यादा हो गया, नहीं तो हम लैला मजनू का नाम मुंह पे आ रहा था, वो हम कह देते। चलो 1 मिनट में कह देते हैं। लैला मजनू, वो तमाम नकली मजनू इकट्ठे हुए लैला के पास। बोले लैला सबको खैरात बांटेगी, तमाम मजनू इकट्ठे हो गए। मजनू का टीला है ना दिल्ली में, है? देखा है नहीं देखा? देखो देखना चाहिए, बताओ दिल्ली में पैदा हुए मजनू का टीला नहीं देखा? तो
वहां मजनू का जो टीला है, तमाम मजनू वहां नकली मजनू इकट्ठे हो गए। लैला से खैरात, लैला अपने हाथ से खैरात बांटेगी, तो सब नकली मजनू जो है सब बढ़िया बढ़िया हलवा और बढ़िया बढ़िया चीज़ मिल रही थी, सब खैरात ले रहे थे। पर जो असली मजनू था वो दूर खड़ा था, दिन भर खड़ा ही रहा, वो गया ही नहीं मांगने। और सब नकली मजनू ले लेके दो दो तीन तीन पोत लेके चले गए। वो क्यों? बोले ले लूँगा तो मुझे भी जाना पड़ेगा, तो मैं जो दर्शन कर रहा हूँ वो दर्शन तुझसे तो वंचित हो जाऊँगा। अंत में उस लैला ने कहा, है वो खड़ा है, उसको बुलाओ। क्यों खड़ा है इतनी देर से, सुबह से अब तक खड़ा है, बुलाओ उसको। आया, उसको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। एक डंडा उठाया, जोर से डंडा मारा लैला ने, उसका कटोरा, उसकी थाली फूट गई, इतनी जोर से डंडा मारा। ऐसे डंडा नहीं मारा कि उसको लगे, उसके बर्तन में जोर का डंडा मारा और फटकार करके कहा भाग यहाँ से। इतना देखते ही वो महाराज मजनू तो नाचने लग गया। बोले आज एक प्यार की छड़ी पड़ी है तो कल हम इसको पाकर निहाल हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। कहते उसके प्रेम पर रीझ करके खुदा आया। खुदा बोला, मजनू तुम्हारे प्रेम पर हम बिक चुके हैं, मेरा दर्शन कर लो। बोले तुम कौन हो? बोले मैं पैगंबर भेजता था, अब तक आप खुद आ गया। खुद आ, मैं खुद आ गया, स्वयं आ गया हूं, देख ले मुझे। उसने कहा तुमको यदि मुझे दर्शन देना है तो मेरी लैला बन के आओ तो देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा, चले जाओ। खुदा को वापस कर दिया मजनू ने। एक दिन मजनू से पूछा कि तुम लैला से कितना प्रेम करते हो, कहो। वो रोने लग गया। बोले प्रेम और मैं मुख से कह के बताऊं? नहीं कह सकता। एक कोरा कागज लाओ। एक सफेद कागज लाया गया, उसने अपनी उंगली चीर दी और उस चीरी हुई उंगली से ऐसे ऐसे हाथ छड़काया तो जितनी रक्त की बूंदें उस कागज पर पड़ी, सबसे लैला का चित्र बन गया, सबसे लैला का चित्र बन गया। आप कहेंगे कि आप इतनी पवित्र स्थान में विनय पत्रिका की चर्चा कर रहे हैं और आप लैला मजनू की कथा सुना रहे हैं। अरे भाई, हंसने की बात नहीं है, ये प्रेम का सामान्य धरातल नहीं है, ये प्रेम का बहुत ऊंचा धरातल है। और ऐसा प्रेम किसी के हृदय में आ जाए तो ईश्वर प्रेम का स्वरूप है। ईश्वर प्रेम स्वरूप ही है। तो अब देखो, उधर प्रेम नहीं है, इधर प्रेम है। उधर फटकार है, उधर मार है, उधर दुर्लभता है, पर प्रेम तो प्रेम एकांगी होता है, एक पक्षीय होता है। ऐसी हरि गुरु संत, इनसे हम एक पक्षीय प्रेम करें। ये कभी आशा, यदि प्रेमी है तो ये आशा उसे कभी नहीं करनी चाहिए कि मेरे प्रेम का उत्तर मुझे मिलना चाहिए। प्रेम का उत्तर प्रेम के द्वारा जो चाहता है वो प्रेमी नहीं है, वो तो व्यापारी है। व्यापारी 5-10 रुपया दिया, 5-10 रुपये का सामान लेना चाहता है, उसमें भी डांडी मारना चाहता है, हिसाब किताब है। वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम सदा एक पक्षीय होता है, एकांगी होता है। और एक बात पक्की समझ लो, शुद्ध प्रेम जहाँ होगा वहाँ संभव नहीं है कि आग एक तरफ कभी नहीं लगती है, आग सदा दोनों ओर से लगती है। आप जिससे प्रेम करते हैं क्या वह व्याकुल नहीं है? अरे भाई, मेरी प्रार्थना हाथ जोड़कर सुन लो, जीव उतना व्याकुल भगवत प्राप्ति के लिए कभी हो ही नहीं सकता जितने व्याकुल भगवान अपनी भुजाओं में भरकर हमको अपनी गोद में बिठाने के लिए जितने व्याकुल हैं, उतना व्याकुल जीव कभी हो नहीं सकता। वे प्रेम के अगाध समुद्र हैं और उन प्रेम के अगाध समुद्र की प्रेम की एक बूंद नहीं, उस बूंद का 100वां हिस्सा, उसमें से पूरे ब्रह्मांडों में प्रेम बटा है। मेरे पट में, मेरे हिस्से में कितना प्रेम आया, मेरे पास प्रेम है ही कितना जो मैं प्रेम कर सकूं।
मेरे हिस्से में कितना प्रेम आया, मेरे पास प्रेम है ही कितना जो मैं प्रेम कर सकूं। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे चातक अनन्य प्रेमी होता है, ऐसे चातक के समान हे रघुनाथ मैं आपका अनन्य प्रेमी हो सकता हूं। ये प्रेम कौन देगा? बहुत ध्यान से सुने, ये बात बहुत विशेष सुनने समझने की है। ये प्रार्थना भगवती से क्यों कर रहे हैं? मानो तुलसीदास जी का आशय है कि जैसे पपीहे की प्रीति स्वाति के जल में है, हे भगवती मुझे पता है ऐसी ही राम जी के नाम रूप लीला में आपकी प्रीति है, चातक के समान। तो जो वस्तु जिसके पास है वही दे सकता है, जिसके पास वस्तु है ही नहीं वो देगा कहाँ से? हे भगवती श्री राम प्रेम तो आपकी निधि है, आप ही दे सकती हैं। आप कृपा करके इस तुलसीदास को भी थोड़ा सा दे दें, मैं कृतार्थ हो जाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ आज कुछ हमें पद्म पुराण के श्लोक कहने थे भगवती के प्रेम के संबंध में, वो हम यदि समय होगा तो कल कहेंगे। आज कुछ प्रसंग ही ऐसा था, ये छोड़ देते ना तो फिर मन हमारा बड़ा विकल रहता, इसलिए इसको हमने अभी पूरा कर दिया।